नमस्ते दोस्तों, मैं सोनी पांडे आप सभी को ईडू नॉलेज विद सोनी चैनल में स्वागत करती हूँ। आज से हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का जो हम सीरीज करते हैं उसको आगे बढ़ाते हुए चलिए हम लोग करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड से यार मैंने 25 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें आप अगर इस सेट को मेरे साथ करते हैं तो आपका 20 नंबर से ज़्यादा कन्फर्म आएगा। चलिए करते हैं। समाज शैक्षणिक योजना का केंद्र बिंदु है यूनिट इकाइयों का निर्माण, दैनिक पाठों का सूक्ष्म विवेचन, पाठ के सूक्ष्म उद्देश्यों का निष्कर्षण, शिक्षण की संपूर्ण योजना का निर्माण। तो हो जाएगा पाठ के सूक्ष्म उद्देश्यों का निष्कर्षण। एक शिक्षक कार्य योजना यूनिट का सर्वोत्तम ढंग से निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जाता है। महत्वपूर्ण अधिगम क्षेत्र के संदर्भ में अपनी शिक्षण योजना के कार्यान्वित करने के ढंग में, तार्किक रूप में आबद्ध ज्ञान के रूप में, विषय वस्तु के निर्माण योजना के रूप में, किसी विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करने के क्रम में स्थापित करने के रूप में। तो 99 का हो जाएगा ए। एक शिक्षण कार्य योजना यूनिट का सर्वोत्तम ढंग जो है महत्वपूर्ण अधिगम क्षेत्रों के संदर्भ में अपनी योजना के कार्यान्वित करने के ढंग के रूप में। यूनिट है शिक्षक द्वारा प्रयुक्त संपूर्ण पाठ योजना, उद्देश्य एवं शिक्षण विषय वस्तु के एक संगठित रूप में क्रियान्वित करने की योजना। एक ऐसी योजना जिसे छात्रों की आवश्यकता के आधार पर अविकल्पित या डिज़ाइन किया गया हो। अधिगमित क्रियाओं की दीर्घ श्रृंखला जिसे वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति के क्रम में व्यक्त किया जाता है। तो यूनिट जो है वो है अधिगमित क्रियाएं की दीर्घ श्रृंखला जिसे वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति क्रम में व्यक्त किया जाता है। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षण इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह शिक्षक को सुरक्षा प्रदान करती है, यह कक्षा कार्यों हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है, यह अधिगम मूल्यांकन विधियों के रूप में कार्य करती है, यह एक बृहद विचार के रूप में परिणित करती है। तो एक शिक्षण इकाई जो है वह शिक्षक सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है कि वह शिक्षक को सुरक्षा प्रदान करती है। 102 नंबर। एक पाठ योजना के निर्माण में निहित रहते हैं उद्देश्य समस्याओं के विश्लेषण से मुक्त रखा जाता है, शिक्षण क्रियाओं के छात्रों से मुक्त रखा जाता है, शिक्षण बिंदुओं को मूल्यांकन के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, शिक्षण समस्या संबंधी तकनीकों, प्रविधियों, संसाधनों एवं आदि का प्रयोग किया जाता है। तो 102 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा कि एक पाठ योजना के निर्माण में निहित रहते शिक्षण समस्या संबंधी तकनीकों, परिविधियों, संसाधनों आदि का प्रयोग किया जाता है। एक यूनिट योजना जो है किस चीज़ पर निर्भर करता है? एक तार्किक प्रकरण का ज्ञान के विभाजन के रूप में, एक तार्किक प्रकरण कक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण अधिगम खंडों पर, अकादिक शैक्षणिक सामग्री के क्रमबद्ध विश्लेषण पर, एक ऐसी समस्या पर जिसे कक्षोपयोगी माना जाता है। तो 103 का डी हो जाएगा। एक यूनिट योजना निर्भर करता है एक ऐसी योजना पर जिसे कक्षा उपयोगी माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक पाठ योजना निर्माण में न्यूनतम लाभ प्रदान करता है? तो यूनिट के शीर्षक का विश्लेषण, यूनिट के लक्ष्यों पर विचार विमर्श, यूनिट के दोषों का वर्णन, यूनिट के शिक्षण सामग्री का उपयोग। तो कौन सा कथन जो है डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी चाहते हैं। निम्नलिखित कौन सा कथन एक पाठ योजना निर्माण में न्यूनतम लाभ प्रदान करता है? तो 104 का आंसर सी हो जाएगा, यूनिट के दोषों का वर्णन। यदि एक शिक्षक को बृहद पाठ योजना को शीघ्र पूरा करने के उद्देश्य से शिक्षण करना सर्वोत्तम विधि है। तो 105 का आंसर डी हो जाएगा, कक्षा में उत्प्रेरित समूह विवेचन विधि। क्या कक्षा में जो उत्प्रेरित समूह है वो विवेचन विधि आ जाएगा इसका। शिक्षण सामग्री संसाधनों को प्रमुख रूप से जुटाया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 106। पाठ्यक्रम समन्वयक द्वारा, पाठ्य पुस्तक प्रकाशक द्वारा, छात्र एवं शिक्षकों द्वारा, पाठ्यक्रम सहायक द्वारा। तो शिक्षण सामग्री संसाधनों को प्रमुख रूप से जुटाना चाहिए। 106 का आंसर हो जाएगा पाठ्यक्रम समन्वयक द्वारा। एक शिक्षण सामग्री संसाधन यूनिट का प्रमुख कार्य सत्य के पाठ्यक्रम का रूपरेखा को तैयार करना, समस्त शिक्षकों का वांछनीय आवश्यकताओं को पूर्ति करना,
शिक्षक में सर्वोत्तम अभ्यास प्रणाली क्रियान्वित करना, उपयुक्त सभी असत्य है। तो उपयुक्त सभी असत्य 107 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, पाठ्य योजनाएं प्राथमिक रूप से शिक्षक के लिए लाभप्रद होती है क्योंकि यह तत्कालीन शिक्षण उद्देश्यों की रूपरेखा का निर्माण करती है। पाठ्य योजना को प्रत्येक वर्ष तैयार करने के संकट से मुक्ति में प्रदान करता है। परीक्षा हेतु छात्रों की नीति को तैयार करती है और शिक्षक को योजना निर्माण में एक परिश्रम बचाने में मदद करती है। तो 108 का आंसर ये हो जाएगा, पाठ्य योजना प्राथमिक रूप से शिक्षक के लिए लाभप्रद होती है क्योंकि तत्कालीन शिक्षण उद्देश्यों की रूपरेखा को तैयार करती है। क्वेश्चन नंबर 109, ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन का संबंध है। ब्लैक बोर्ड की शल्य चिकित्सा से, प्राथमिक शिक्षा में न्यूनतम शिक्षण सामग्री से, माध्यमिक शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन से और उच्च कक्षाओं में ब्लैक बोर्ड के द्वारा शिक्षण में। तो ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन का संबंध है प्राथमिक शिक्षा में न्यूनतम शिक्षण सामग्री की व्यवस्था से। तो 109 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा सन 1986 ईस्वी में की गई थी। ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना एवं पूर्ण संगठन पर जोर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 111, कोठारी कमीशन ने, गलत है। राधा कृष्णन कमीशन ने, ये भी गलत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने, ये भी गलत है। तो एक क्वेश्चन नंबर 111 का हो जाएगा कि ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना में पूर्ण संगठन पर सर्वाधिक जोर दिया था मुदालियर कमीशन ने। क्वेश्चन नंबर 112, राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम मिशन का संबंध किस चीज़ से है? प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से? नहीं। तो 112 का आंसर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम का संबंध जो है पौध शिक्षा एवं निरक्षरता उन्मूलन से। क्वेश्चन नंबर 113, भारत में शिक्षा को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है विभिन्न शिक्षा पद्धतियों का प्रचलन, विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के शिक्षा परिषद का गठन, विभिन्न भाषाएं एवं संस्कृति, उपयुक्त सभी। भारत में शिक्षा को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने के मार्ग में सभी बाधा इसमें आते हैं। तो 113 का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान की धारा 45 भारत के प्रत्येक नागरिक को अधिकार प्रदान करती है न्यूनतम प्राथमिक स्तर की शिक्षा का, माध्यमिक स्तर की शिक्षा का, ये गलत है। पौध शिक्षा का, धार्मिक शिक्षा का, ये भी गलत है। तो क्वेश्चन 114 का ये हो जाएगा आंसर। भारतीय संविधान की धारा 45 भारत के प्रत्येक नागरिक को अधिकार प्रदान करता है न्यूनतम प्राथमिक स्तर की शिक्षा का। क्वेश्चन नंबर 115, दूरस्थ शिक्षा प्रदान की जाती है इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा, अनेक विश्वविद्यालय के पत्राचार प्रकोष्ठ द्वारा और माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो दूरस्थ शिक्षा प्रदान की जाती है उपयुक्त सभी के द्वारा, यानी इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी भी सही है। अनेक विश्वविद्यालय द्वारा भी दिया जाता है और माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा भी दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 116, सतत मूल्यांकन की विद्या है आधुनिक एवं नवीन मूल्यांकन विधि, पारंपरिक मूल्यांकन विधि, मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठ विधि, ए तथा सी दोनों। तो सतत मूल्यांकन की जो विधि है इसमें ए और सी दोनों आ जाएगा, आधुनिक एवं नवीन और पारंपरिक गलत है। आधुनिक एवं नवीन मूल्यांकन विधि और मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठ विधि। वर्तमान प्राथमिक शिक्षा में सर्वाधिक अवांछनीय प्रकृति है पाठ्यक्रम में शिथिलता, अधिगम एवं सहयोगात्मक संप्रत, कक्षा के आकार में वृद्धि, शिक्षण का वैतीकरण। तो वर्तमान प्राथमिक शिक्षा में सर्वाधिक अवांछनीय प्रवृत्ति है कक्षा के आकार में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 118 पे चलते हैं। आधुनिक समय में दूरदर्शन के प्रोग्राम से पढ़ने हेतु पर्याप्त समय निकालने के लिए शिक्षकों को करना चाहिए
वे छात्रों को वांछनीय प्रोग्रामों को उचित जानकारी प्रदान करें, गलत है। दूरदर्शन के छात्रों के अनुसार नियंत्रित किया जाए, गलत है। छात्रों के लिए शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों का आधिकारिक प्रशासन किया जाए, ये भी गलत है। छात्रों को दूरदर्शन देखने के लिए हतोत्साहित किया जाए, ये सही है। तो 118 का आंसर डी हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन, आजकल शिक्षा की प्रचलित प्रवृत्ति यह है कि बालकों की विकास वृद्धि का मूल्यांकन उनके व्यवहार के माध्यम से किया जाए। तो प्रथम ही सही है, यानी 119 का ऑप्शन ए हो जाएगा। आजकल शिक्षा में प्रचलित प्रवृत्ति क्या है कि बालकों की विकास वृद्धि का मूल्यांकन उनके व्यवहार के माध्यम से किया जाए। उत्तम पाठ्य योजनाएं वे होती है जिन्हें शिक्षक प्रतिवर्ष तैयार करते हैं, नहीं, ये गलत है। विभाग के लिए संपूर्ण शिक्षकों का द्वारा तैयार किया जाता है, ये भी गलत है। शिक्षक छात्रों के परस्पर सहयोग द्वारा तैयार किया जाता है। 120 का आंसर सी हो जाएगा। उत्तम पाठ्य योजनाएं वे होती है जिन्हें शिक्षक छात्र के परस्पर सहयोग द्वारा तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 121, किसी पाठ्य योजना की प्रभावशीलता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत कारक है? दृश्य सहायक सामग्री का औचित्यपूर्ण प्रयोग, गलत है। शिक्षकों द्वारा प्रकरणों का सारगर्भिता प्रदान करना, ये भी गलत है। छात्रों का व्यवहार एवं कक्षा का वातावरण, ये भी गलत है। अधिगम क्रियाओं में छात्रों का अग्रसता तल्लीनता, तो 121 का ऑप्शन डी हो जाएगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 122, कक्षा के मानसिक स्वास्थ्य को निम्नलिखित से अधिक प्राथमिकता प्रदान नहीं की जाती है, की जा सकती है। छात्रों की शारीरिक व्यायाम के लिए दी जाने वाली छुट्टी, गलत है। शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य, ये सही है। तो 122 का ऑप्शन बी हो जाएगा। कक्षा के मानसिक स्वास्थ्य को निम्नलिखित से अधिक प्राथमिकता प्रदान नहीं की जा सकती, उसका ऑप्शन है बी, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य से। क्वेश्चन नंबर 123, आधुनिक कक्षा में छात्रों से प्रत्याशा की जाती है कक्षा में चालू रहते हुए शोर न करे, ये गलत है। शिक्षक छात्रों को बातचीत हंसाने का पर्याप्त अवसर प्रदान करें। 122 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा। 123 का, कि आधुनिक कक्षा में छात्रों को प्रत्याशा की जाती है कि शिक्षक छात्रों को बातचीत तथा हंसने का पर्याप्त अवसर प्रदान करें। क्वेश्चन नंबर 124, कक्षा में अनुशासन को बुनियादी कसौटी है। एक स्वास्थ्य क्रम का आभास, कक्षा में होने वाले अधिगम की मात्रा, गलत है। कक्षा में सदस्यों द्वारा उत्तम व्यवहार प्रदर्शन, ये भी गलत है। छात्रों में स्वनिर्देशन प्रवृत्तियों का विकास, तो क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर डी हो जाएगा कि कक्षा में स्वनिर्देशन प्रवृत्तियों का विकास किया जाए। एक समस्यात्मक बालक के साथ व्यवहार करने का एक प्रभावी बुद्धि है, उसे प्राचार्य के पास भेज दिया जाए, नहीं। उसके माता पिता से रिपोर्ट किया जाए, नहीं। उसकी अधोबढ़ता के कारणों का निर्धारण किया जाए। 125 का ऑप्शन सी हो जाएगा कि उसकी अभद्रता के कारणों का निर्धारण किया जाए। क्वेश्चन नंबर 126, प्रायः शिक्षक कक्षा को अनुशासित रख पाने में इसलिए नाकामयाब रहते हैं क्योंकि वो कठोर हृदय वाले होते हैं, ये गलत है। वे उन नियमों को स्पष्ट करने में असक्षम होते हैं जो छात्रों के लिए बनाए जाते हैं, ये भी गलत है। वे अपने छात्रों के प्रति अविश्वसनीय दृष्टिकोण रखते हैं। 126 का आंसर सी हो जाएगा। प्रायः शिक्षक अनुशासित कक्षा को नहीं रख पाते क्योंकि वे छात्रों पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों का वाचन अभ्यास रीडिंग प्रैक्टिस कराई जाती है एक निर्धारित पाठ्य पुस्तक की सहायता से, गलत है। प्रत्येक छात्र द्वारा उच्च ध्वनि में पाठ की पुनरावृत्ति करके, भी गलत है। मातृभाषा की पुस्तकों द्वारा, ये भी गलत है। छात्रों की भाषा संबंधी अनुभव प्रदान करके, तो क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर डी हो जाएगा। छात्रों को भाषा संबंधी अनुभव प्रदान करके रीडिंग प्रैक्टिस कराई जाती है। सामाजिक विषय के शिक्षण में शामिल है, विषय वस्तु स्वयं में अंतिम लक्ष्य होता है, गलत है। शिक्षण विधि शिक्षण परिस्थिति से पूर्ण मुक्त होती है, ये भी गलत है। शिक्षण तकनीक तथा उद्देश्यों में कोई संबंध नहीं होता है, गलत है। युक्तियाँ एवं विषय सामग्री दोनों में पारस्परिक संबंध होता है।
तो क्वेश्चन नंबर 128 का ऑप्शन डी हो जाएगा। सामाजिक विषय के शिक्षण में क्या सही है, युक्तियाँ एवं विषय सामग्री दोनों में पारस्परिक संबंध होना चाहिए। एक शिक्षण यूनिट के मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य होता है छात्रों का ग्रेड आधार पर वर्गीकृत करना, गलत है। विभिन्न शिक्षण उद्देश्यों की समाप्ति की स्थिति से अवगत होना। तो क्वेश्चन नंबर 119 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी, कि एक शिक्षण यूनिट के मूल्य 129 का बी हो जाएगा। एक शिक्षण यूनिट के मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य होता है विभिन्न शिक्षण उद्देश्यों की संप्राप्ति की स्थिति से अवगत होना। क्वेश्चन नंबर 130, सॉरी ये ब्लर है तो इसके आगे का जो सीरीज है हम आगे के वीडियो में करेंगे। आपको अगर इससे पीडीएफ चाहिए तो ईडू नॉलेज विद सोनी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको बीएड से रिलेटेड रीजनिंग वगैरह का भी करा देंगे अगर आप बोलेंगे तो। धन्यवाद, बाय।